हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। आज का अपना जो सेशन है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का वो दूसरा सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक सेशन डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लीज़ देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको वो बता दूँ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है वो, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, उसी को थोड़ा आगे लेकर चलेंगे। इसके अलावा जो स्टॉपेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, स्टॉपेज वाला जो कंसेप्ट है, स्टॉपेज वाला जो कंसेप्ट है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चले आगे की ओर चलिए। पहला क्वेश्चन है किस पे? एवरेज स्पीड पे। तो सॉल्व किया जाए, देखा जाए। चलिए सॉल्व किया जाए। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 60% दूरी, थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगला 30% दूरी ऑटो से, जहाँ पे ऑटो की जो अपने पास स्पीड है वो क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, तथा शेष दूरी साइकिल से 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो तय करता है। क्लियर? तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो भाई साहब पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था क्या, कि जो भी अपने पास एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई साहब? टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। बस यही चीज़, दो चीज़ की आवश्यकता होती है हमें। तो क्या कह रहा है भाई? 60% दूरी। चलिए दूरी को लेकर चले 100%। तो भाई साहब ये 60% दूरी, तो ये 60 किलोमीटर। ये किस स्पीड से तय करता है भाई साहब? ये स्पीड करते हैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो तय करता है। उसके बाद जो अगला है 30 किलोमीटर, 30%, तो ये 30 किलोमीटर लेकर चले। इस लेंथ को इग्नोर कीजिएगा। क्लियर? 30 किलोमीटर वो किस स्पीड से तय करता है? वो तय करता है भाई साहब 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। टोटल 100 है तो 60 और 30 मिलके क्या हो गया? 90। तो बचा कितना अपने पास भाई साहब? 10 किलोमीटर बचा। तो 10 किलोमीटर का जो स्पीड है वो तय किस से करता है? 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। ध्यान दीजिएगा, हमें टाइम निकालना है, टोटल टाइम। तो टाइम निकाल दे हर एक के लिए। चलिए टाइम निकाल दिया जाए। तो फॉर्मूला आपको सब पता है ना? एक बार फिर से मैं लिख दूँ नीचे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाई टाइम। तो जो टाइम होगा अपने पास क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। क्लियर है? डिस्टेंस है, स्पीड है, तो इसका जो रेशियो होगा वो टाइम देगा। इसका जो रेशियो टाइम, इसका रेशियो टाइम। तो यहाँ से जो टाइम निकल कर आया अपने पास, ये आएगा भाई साहब 3/2 आवर्स। यहाँ से भी निकल कर के आया 3/2 आवर्स। और यहाँ से निकल कर के आया भाई साहब 1 घंटे आ गए, 1 आवर्स। 3/2 मिलकर क्या बनाएंगे? 3। और ये वाला जो 1 है वो मिलकर 1। तो टोटल अपने पास आवर कितने आ गए भाई साहब? 4 घंटे आ गए। 4 घंटे आ गए। तो अब निकाल दें हम लोग क्या? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो भाई साहब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है अपने पास? टोटल डिस्टेंस तो 100 है, ये 60, 30 और ये 10, ये मिलकर क्या बना रहा है? 100 बना रहा है, 100। टोटल टाइम 3 और 1, तो भाई साहब 100 को 4 से भाग दिया तो ये क्या आएगा अपने पास? 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बच्चों? आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े चलिए। चलिए नंबरिंग थोड़ा सा चेंज है लेकिन फिर भी समझेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति, ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब 30 किलोमीटर का वो जो डिस्टेंस है वो तय करता है किससे? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फिर अगला है, अगला कंप्लीट द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। भाई साहब रिमेनिंग डिस्टेंस 40 किलोमीटर कितने देर में? ध्यान देना यहाँ पे 5 आवर्स दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम ही दिया हुआ है 5 आवर्स, नहीं तो हड़बड़ी में गलती मत कर देना।
फिर से एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई साहब, हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस, हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस और नीचे क्या होगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब ध्यान देना, इस डिस्टेंस के बारे में तो हमें पता है, डिस्टेंस क्या इतना बच्चों 30 + 40, टोटल टाइम निकाल दें। इस टाइम के बारे में पता है तो भाई साहब +5, ये टाइम निकाल दें यहाँ से। ये 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आवर्स, तो 5 घंटे यहाँ पे, 5 घंटे यहाँ पे, तो ये क्या बना, 70/10, ये बन गया अपने भाई साहब 7 km/h। ये अपने पास एवरेज स्पीड, ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बच्चों, चले आगे की ओर, चलिए। हाँ, पढ़ा जाए इसको। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 390 km। A train completes 182 km of this distance at a speed of 56 km/h। मतलब ये कि भाई साहब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 182 का डिस्टेंस कवर कर रहा है कितनी देर में, किस स्पीड से, 56 km/h से। क्लियर है। उसके बाद 108 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h, 108 किलोमीटर की दूरी वो इस रफ्तार से तय करता है। 108 किलोमीटर की दूरी वो तय किससे करता है, 72 km/h। द रिमेनिंग डिस्टेंस, ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना है, 390। 390 में से हम लोगों ने क्या क्या इस्तेमाल कर लिया, सॉल्व कर लिया जाए। 182 को ले लिया है, 108 को ले लिया है, तो टोटल कितना डिस्टेंस हम लोगों ने कवर कर लिया भाई साहब, ये 0, ये 9, 2, मतलब 390 में से 290 हम लोगों ने कवर कर लिया, तो बचा कितना अपने पास, 100। बचा कितना अपने पास, 100। ये डिस्टेंस अपने पास 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। हाँ, द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कंप्लीटेड बाय द ट्रेन इन, कंप्लीटेड बाय द ट्रेन इन 1/4। भाई साहब यहाँ पे टाइम ही दिया हुआ है 1/4, तो ये मिलकर क्या बनाया, 5/4 आवर्स। हमें एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस के बारे में अपने पास जानकारी है भाई साहब 390 किलोमीटर। टोटल टाइम, टोटल टाइम में से भाई साहब ये टाइम तो पता है, ये टाइम निकाल दें और ये टाइम निकाल दें। फिर से एक बार फार्मूला डिस्कस कर लें। इधर स्पीड इज इक्वस टू भाई साहब डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वस टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। उसी फॉर्मेट में हम लोगों ने अरेंज किया हुआ भी है। 36 से कैंसिल करें तो ये 2 बार और ये 3 बार, 3/2। यहाँ पे कैंसिल आउट करें, चलिए 2 से काटते हैं आराम से, हड़बड़ी नहीं। 2 से कैंसिल किया जाए, चलिए 2 से कैंसिल करते हैं, तो ये भाई साहब कितनी बार, 28 बार। ये 9 और 1, 7 से काट दें, 7 से 4 बार और 1 बार, 7, 3, 13/4। अब ध्यान देना, ये जो वैल्यू अपने पास आ गया, क्या आ गया, 13/4। अब एक चीज़ समझना, नीचे में क्या है भाई साहब, 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 बना दे सभी जगह। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 बनाने के लिए भाई साहब 2 से गुना, तो यहाँ पे भी 2 से गुना। तो ये टोटल चीज़ निकल कर क्या आ गया भाई साहब, 13/4 प्लस 6/4 प्लस ये 5/4। क्लियर है। 13, 6, 19, 19, 19 और 5, 19 और 5 मिलके क्या बनाएगा भाई साहब, 24, 24/4। तो ये 6 आवर्स, 6 घंटे हो गए। क्लियर, 6 घंटे हो गए। कैंसिल किया जाए, चलिए कैंसिल कर देते हैं इसको। 6×6 36, तो 3, 5, हाँ 3 आएगा, 3 0 तो 5, 65 km/h। ये अपने पास औसत चाल, एवरेज स्पीड कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बच्चों। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक
करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है अभी अपने लिए। आशा करता हूँ कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो आगे चलें, चलिए। हाँ, यहाँ से हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान देना बच्चों। यहाँ से हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं स्टॉपेज वाले। स्टॉपेज वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना, समझना। एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे उस चीज़ का मतलब समझिएगा पहले। 60 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कि भाई साहब जो इसका स्टेटमेंट समझना, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये कि वो 1 आवर में, 1 घंटे में, वह 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना कर रहा है, 60 किलोमीटर कवर कर रहा है। ये क्या है भाई साहब, ये है अपने पास एक्चुअल वाला। एक्चुअल वाला मतलब विदाउट स्टॉपेज वाला। इसकी बात करें, ये है भाई साहब 1 आवर में कितना कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है भाई साहब 45 किलोमीटर। किसके साथ, स्टॉपेज के साथ। ध्यान देना बच्चों, डायग्राम समझिएगा जरा। ये अपने पास 45 किलोमीटर कह रहा है कि भाई साहब वो 1 घंटे में कितनी देर के लिए रुकेगा, यही ना, 45। टोटल डिस्टेंस कितना अपने पास, 60 लेके चलते हैं, 60। उसमें से 45 उसने कवर कर लिया भाई ये स्टॉपेज के साथ। एक्स्ट्रा जो रह गया अपने पास, ये एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर। अब एक चीज़ समझना है यहाँ, अगर वह एक्चुअल स्पीड से कवर कर रहा होता तो भाई साहब वो तो 1 आवर में कंप्लीट कर चुका होता, लेकिन वो एक्चुअल स्पीड से तो कवर कर नहीं रहा ना। समझिएगा इस चीज़ को, इस चीज़ को समझना पहले। ये एक्चुअल था, ये स्टॉपेज था, लेकिन हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया भाई साहब ये वाला, और इस डायग्राम में समझने की कोशिश ये कीजिए कि भाई साहब वो 45 किलोमीटर तो चल दिया ना, वो 45 किलोमीटर तो चल दिया 1 घंटे में। 1 घंटे में आप इसको दोनों तरीके से सोच सकते हो। मान लो ये एक्चुअल वाला स्पीड है, एक्चुअल वाले स्पीड से उसने भाई साहब 45 किलोमीटर तो ट्रैवल कर लिया। अब उसको ट्रैवल करना है कितना, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जो ट्रैवल करेगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ध्यान देना, 15 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा। तो ये कितना भाई साहब, 15 आएगा ना, हाँ, 15 चौका 60, 1/4 आवर्स। अभी जो 1/4, ध्यान देना, ये जो 1/4 ये क्या लग रहा है, ये हम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम लगा ना। ध्यान देना, हम लोगों को ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगा, मैं यहाँ से क्या मान के चल रहा हूँ कि भाई साहब उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो एक्चुअल स्पीड से कवर किया, यहाँ तक तो कवर कर लिया, ठीक है 1 घंटे में। लेकिन 1 घंटे में तो भाई साहब वो 60 करता था, लेकिन वो 15 भी बच रहा है। ये जो 15 किलोमीटर में जो एक्स्ट्रा टाइम जो लगा होगा, ये जो टाइम जो यहाँ पे लगा कवर करने का, जो एक्स्ट्रा टाइम लगा होगा टोटल डिस्टेंस कवर करने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स्ट्रा जो टाइम लगा होगा, वो टाइम किसका रहा होगा, स्टॉपेज का ही रहा होगा। स्टॉपेज का ही रहा होगा। तो भाई साहब 1/4 आवर्स वो रुका, तो 1/4 मिनट में कन्वर्ट कर दें 60। तो भाई साहब 1 घंटे में वो कितनी बार रुका, कितनी देर रुका, 15 मिनट रुका। 1 घंटे में वो 15 मिनट रुका। क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से वही, टोटल डिस्टेंस है कितना भाई साहब 48, उसने कवर कितना कर लिया 42, कवर अब कितना करने को रह गया 6 किलोमीटर। एक्चुअल स्पीड से कवर करता तो कितना टाइम लगता 48
किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो गया भाई साहब, 8 सत्ते 8 छक्के 48, 1/8 आवर्स। समझना पहले, उसने तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में कवर कर लिया, 1 घंटे में कवर कर लिया। अगर एक्चुअल स्पीड से चल रहा होता तो यहाँ तक कवर कर चुका होता। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो टाइम हम लोगों को लग रहा है, ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगा, एक्स्ट्रा टाइम हम लोगों को लगा, ये एक्स्ट्रा टाइम कौन सा टाइम होगा, ये टाइम होगा भाई साहब स्टॉपेज वाला टाइम होगा। यही टाइम कौन सा टाइम होगा, स्टॉपेज वाला टाइम होगा। क्लियर। तो भाई साहब इसको कन्वर्ट कर दो मिनट में, 1/8 इंटू आवर 60, कैंसिल करें, 30/4, 15/2, तो 7 सही 1/2 मिनट वो 1 घंटे में रुकेगा। क्लियर, क्लियर है। तो 7 सही 1/2 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे बच्चों। समझा जाए इसको। बिना रुके एक ट्रेन 63 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और रुकने पर यह विथ स्टॉपेज, रुकने पर यह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से समान दूरी तय करती है। यात्रा के दौरान औसतन प्रति घंटे कितने मिनट ट्रेन रुकी। तो फिर से वही चीज, 1 घंटे में तो भाई साहब उसने यहाँ तक तो कवर कर लिया 56 किलोमीटर। टोटल 1 घंटे में कितना कर लेता अगर एक्चुअल वाला चलता, तो एक्चुअल वाले स्पीड से चलता तो 63 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। ये था कौन सा, ये तो था भाई साहब स्टॉपेज वाला, तो काम हो गया। स्टॉपेज वाला तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने डायरेक्ट ले लिया। क्लियर। लेकिन एक्चुअल स्पीड से अगर बात करें, ध्यान देना कुछ देर के लिए फिर से स्टॉपेज वाले को भूल जाओ। मतलब जो 7 किलोमीटर कवर करेगा 63 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना टाइम, 1/9 आवर्स। 1/9 आवर्स क्या लगेगा, ये एक्स्ट्रा लगेगा ना, ये एक्स्ट्रा लगेगा। क्लियर। तो एक्स्ट्रा निकाल दें, 1/9 इंटू 60, तो ये क्या आएगा भाई साहब, 20/3, 6 होल 2/3 मिनट्स। तो ये क्या होगा, 6 मिनट प्लस 2/3 इंटू 60, ये 20, तो क्या आ गया, 6 मिनट 40 सेकेंड। 6 मिनट 40 सेकेंड का टोटल समय। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। चले आगे की ओर। ध्यान देना बच्चों, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चल रही है। प्रत्येक 60 किलोमीटर की दूरी पर 60 किलोमीटर की दूरी पर 3 मिनट के लिए रुकती है। उसे डिस्टेंस कितना कवर करना है, 480 किलोमीटर। तो ध्यान देना, तो रेलगाड़ी को कितना समय लगा टोटल डिस्टेंस कवर करने में। अब एक चीज़ समझिए पहले, वो हर एक 60 किलोमीटर पे 3 मिनट का क्या ले रहा है, रेस्ट ले रहा है, देख के कुछ भी करे। जाना कितना है भाई साहब, जाना कितना है, 480। तो हम लोग ये निकाल दे कि भाई साहब वो कितनी बार रुकेगा, 480। तो ये कितनी बार, 8 48, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये जो 8 टाइम्स है ना, इसमें से 1 माइनस करेंगे, 8 - 1, तो ये 7 टाइम्स। कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई साहब ये 7 टाइम्स क्यों होगा, समझिए पहले।
ये 60 60 60 60 60, समझिएगा बच्चों, 60 60 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 60। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब? 60 इंटू 8, 8 छक 48, 480 किलोमीटर हो गया ये। अब एक चीज समझना बच्चों, ये कितना स्टॉपेज हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आठवां है, आठवां क्या है बच्चे? आठवां तो उसका डेस्टिनेशन है, आठवीं बार तो वो पहुंच जाएगा। तो रुका कितनी बार? रुका वो कितनी बार? एक बार कम, इसीलिए एक कम किया। तो भाई साहब वो 7 बार रुका, तो 7 बार रुका तो भाई साहब एक बार में वो रेस्ट कितना करता है? 3 मिनट। तो 7 टाइम्स में वो जो रेस्ट करेगा कितना भाई साहब? 21 मिनट ये रेस्ट करेगा। मतलब ये जो 21 मिनट लेगा वो एक्स्ट्रा टाइम लेगा क्या? एक्स्ट्रा टाइम लेगा रेस्ट करने के लिए। अब अगर वह व्यक्ति रेस्ट नहीं किया होता, अगर वह व्यक्ति रेस्ट नहीं किया होता तो उसे जाने में कितना टाइम लगता भाई साहब? 480 बटे 80, 6 आवर्स। उसे अगर वो बिना रेस्ट का जाए तो 6 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन वो रुक रुक के जा रहा है तो भाई साहब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम मिल जाएगा। तो टोटल टाइम क्या होगा अपने पास? टोटल टाइम भाई साहब 6 आवर्स प्लस 21 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ये जो यहाँ पे -1 किया गया, आशा करता हूँ कि वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलें आगे बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ा जाए। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दौड़ रहा है और हर 1 किलोमीटर दूरी के बाद वह 12 मिनट के लिए रुकता है। लड़के को 36 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो भाई साहब वो कितनी बार रुकेगा पता कर लें। 36 बटे 1 किलोमीटर 36, लेकिन जो लास्ट बार होगा, जो 36 टाइम होगा, वो तो मंजिल होगी उसकी। इसमें से एक बार माइनस कर दें, वो रुका कितनी बार भाई साहब? 35 टाइम्स। 35 टाइम्स। 1 किलोमीटर के बाद वो कितनी देर? 12 मिनट। तो भाई साहब 35 बार रुका तो भाई साहब कितना टाइम लगाएगा वो? 12 25 60, 6, 12 तिहाई 36 और 6, वो रुका कितना देर? 420 मिनट रुका। 420 मिनट वो रुकने में लगाया। अगर वह बच्चा नहीं रुका होता तो भाई साहब वो 36 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह केवल 3 घंटे में कवर कर चुका होता। 3 घंटे में कवर कर चुका होता। लेकिन भाई साहब उसको ये टाइम तो लगेगा ही, प्लस ये जो रेस्ट किया है ये भी टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम निकाल देंगे, 3 घंटे प्लस 420 मिनट। इस मिनट को कन्वर्ट कर दे भाई साहब, तो ये 3 आवर्स प्लस 7 आवर्स, तो ये मिलकर क्या बनाया भाई साहब? 10 घंटे बना दिया। 10 घंटे बना दिया। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बच्चों? सिमिलर क्वेश्चन है क्या? एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। हर किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट आराम करता है 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो भाई साहब 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितनी बार रुकेगा? वो रुकेगा 6 - 1, वो रुकेगा भाई साहब 5 बार। हर एक बार वह रेस्ट कितना देर करता है? 4 मिनट का। तो 5 बार में वो रेस्ट कितना देर करेगा भाई साहब? वो रेस्ट करेगा 20 मिनट का रेस्ट करेगा। क्लियर? अगर उस बच्चे ने रेस्ट नहीं किया होता,
अगर उस बच्चे ने रेस्ट नहीं किया होता तो वह 6 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वह इतने टाइम में कवर कर लेता, 3/4 आवर्स में कन्वर्ट कर लेता, मतलब कवर कर लेता। तो भाई साहब इसको कन्वर्ट कर दे मिनट्स में, तो ये 15 तिहाई 45, मतलब वो 45 मिनट में कवर कर लेता, लेकिन वो रेस्ट भी कर रहा है। तो भाई साहब टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम यही होगा 45 + 20, ये मिलकर क्या बनाएंगे भाई साहब? 65 मिनट्स बनाएंगे, 65 मिनट्स। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बच्चों? तो बच्चों ये था अपना आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो प्लीज़ जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वही एक अभी मोटिवेशन का माध्यम है। चले बच्चों आगे की ओर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।